Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Snow White and the Seven Dwarfs. So Seven Dwarfs की कहानी है. अभी इससे पहले हमने सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ी थी इससे प्रीवियस चैप्टर में, राइट? अब हमारे पास चैप्टर में कौन सी स्टोरी है? स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स. ओके, सो बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. लेट्स वार्म अप. कैन यू रिकॉग्नाइज अ क्लेवर पर्सन? राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सच अ पर्सन. क्या आप किसी क्लेवर पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? और अगर हाँ या ना तो आप ये बताओ कि आपको क्या 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये बहुत चालाक है या बहुत तेज़ है ना? सो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. और अब हम शुरू करेंगे अपनी स्टोरी. Long ago, in a great castle, a king's daughter grew up happy and contented. In spite of her jealous stepmother, she was very pretty and had blue eyes and long black hair. Her skin was delicate and fair, and so she was named Snow White. Though her stepmother was a wicked woman, she too was very beautiful, and a magic mirror told her this every day whenever she asked it. Mirror, mirror on the wall, who is the loveliest lady in the land? The reply was always, you are, your majesty, until the dreadful day when she heard it say, Snow White is the loveliest in the land. सो यहाँ तक मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन कर दूँ पहले, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले हमें पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा है ना? सो यहाँ पर कहानी है, एक बहुत बहुत लंबे समय की बात है. एक बहुत बड़े से कैसल में एक राजा की बेटी थी जो ग्रो हो रही थी, बहुत खुश रहती थी, कंटेंटेड थी. इसके अंदर कोई ऐसे वो नहीं थी, बस इसकी जो स्टेप मदर थी वही इसके साथ एक जेलसी की भावना रखती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी. उसकी आंखें ब्लू थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, और उसकी स्किन जो थी वो बहुत डेलिकेट और बहुत फेयर थी, मतलब बहुत सफ़ेद थी. सो उसका नाम रखा गया स्नो वाइट. सो स्नो वाइट की जो मदर थी वो बहुत विकेड वुमन थी, मतलब बहुत चालाक चतुर टाइप की जो लेडी होती है ना, वैसी थी. और वो खुद भी बहुत ब्यूटीफुल थी. उसके पास एक मैजिक मिरर था जिससे वो हमेशा रोज़ पूछती थी कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द लवलीस्ट लेडी इन द लैंड. सो वो पूछती थी कि मिरर मिरर जो दीवार पे लटके, ये बताओ कि सबसे सुंदर लेडी जो है वो कौन है लैंड में. तो वो कहता था आप है मेरी मैजेस्टी. जब तक ये सब तो सही चला तब तक, जब तक उस मिरर ने ये नहीं बोला कि स्नो वाइट जो है वो सबसे सुंदर लेडी है इस पूरे जहाँ या पूरे लैंड में. ये थी अभी तक की स्टोरी. अब आगे देखते हैं क्या है. द स्टेप मदर बिकम इन रैग विद जेलसी. और स्टेप मदर जो थी वो बहुत अंदर से जेलसी जो थी उनके अंदर भर गई थी. ठीक है. शी स्टार्टेड प्लॉटिंग टू गेट रिड ऑफ हर. और वो चाहती थी कि स्नो वाइट को यहाँ से भगा दिया जाए या इससे पीछा छुड़ाया जाए किसी तरह. कॉलिंग वन ऑफ अ सर्वेंट, शी ब्राइब्ड हिम विद अ रिच रिवॉर्ड टू टेक स्नो वाइट इन टू द फॉरेस्ट फार अवे फ्रॉम द कैसल. सो एक दिन उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बुलाया और उसे ब्राइब दी, मतलब उसे रिश्वत दी, बहुत सारा पैसा दिया, और कहा कि तुम्हें ये पैसा तब मिलेगा जब तुम स्नो वाइट को ले जाके जंगल में बहुत दूर छोड़ के आओगे, far away from the castle. Then, unseen, he was to put her to death. और तब तक उसे वहाँ छोड़ दिया जाए जब तक वो मर नहीं जाती. The greedy servant, tempted by the reward, agreed to do this deed, and he led the sweet little girl away. However, when they come to the fatal spot, the man's courage betrayed him, and leaving Snow White sitting beside a tree, he pretended to be thirsty and asking for permission to search water ran off. Snow White was thus felt all alone in the forest. मगर क्या हुआ कि वो जो लालची सर्वेंट था, उसकी लालच जो थी वो उसने उस काम को कराने पे उसे मना लिया. और उसने क्या किया कि वो जो छोटी सी लड़की थी उसको लेकर गया और एक ऐसे स्पॉट पे छोड़ दिया जहाँ पर कोई भी इंसान हिम्मत ना करे आने की. ऐसा घना जंगल में उसे छोड़कर चलाया. उसने स्नो वाइट से परमिशन ली कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, तो आप परमिशन दे तो मैं कहीं से पानी सर्च करके लाऊं. स्नो वाइट ने उसे बोला हाँ, और वो पानी के बहाने वहाँ से चला गया और स्नो वाइट को वहीं जंगल में अकेला छोड़ दिया. ओके, नाउ नाइट केम बट द सर्वेंट वॉज नो वेयर टू बी सीन.
रात तो हो गई मगर जो सर्वेंट था वो कहीं नहीं दिखा. स्नो वाइट अलोन इन द डार्क फॉरेस्ट बिगिन टू क्राई बिटरली. और ऐसे में क्या होता है, अगर आप जंगल में कहीं अकेले छूट जाओ तो डर के मारे चिल्ला चिल्ला के रोने लगोगे ना, वैसे ही वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी. शी थॉट शी कुड फील terrible eyes spying on her and she heard strange sound and rustling that made her heart thump. उसने क्या देखा कि उसको जो टेरेबल साउंड थी, मतलब एक बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ आंखें उसे घूर रही हैं, उसकी तरफ देख रही हैं. और उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी जो इधर से उधर आ रही थी, और इस चीज़ ने उसके हार्ट की जो दिल की धड़कन थी उसको बढ़ा दिया. एट लास्ट overcome by tiredness, she fall asleep curled under a tree. और थकान के मारे, रोने की वजह से, दिन भर की थकान के मारे, भूख के मारे, अंत में वो थक कर वहाँ पेड़ से लिपट के सो गई. Snow White slept fitfully, awaking from time to time with a start and staring into the darkness around her. Many times she thought she felt something or somebody touches her as she slept. बीच बीच में वो उठ के इधर उधर देखती भी थी कि क्या कोई आ गया है आसपास. उसे ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास कोई है, कोई उसके पैर छू रहा है, इतने अंधेरे में कोई उसे टच कर रहा है. ये सब चीज़ें उसे फील हो रही थी. एट लास्ट डॉन वोक द फॉरेस्ट टू द सॉन्ग ऑफ द बर्ड एंड द स्नो वाइट टू अवोक. अ होल वर्ल्ड वॉज stirring to life and the little girl was glad to see how silly her fears had been. सो एट लास्ट अब क्या हुआ, अब रात जो थी वो बीत चुकी थी, अब धीरे धीरे सवेरा हो रहा था. और सवेरे की जो रोशनी है उसकी वजह से पूरा जो जंगल है वो चहचहा उठा था. चिड़ियों की आवाज़ें आने शुरू हो गई थी और इसने स्नो वाइट की भी नींद खोल दी थी. और स्नो वाइट के सामने पूरी जो दुनिया थी वो वापस दिखाई देने लगी थी, क्योंकि जंगल में अंधेरे के टाइम पे कुछ नहीं दिखाई देता है. और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती रही उसको सारे पेड़ पौधे, आसपास की ब्यूटी, जानवर, पक्षी, छोटी मोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिखने लगी थी. और तब उसे ये समझ में आया कि उसका फियर जो था वो कितना बेकार था. However, the thick tree were like a wall around her, and as she tried to find out where she was, she came upon a path. ओके, सो जो जंगल के जो पेड़ थे वो उसके सामने अगल बगल एकदम थिक वॉल की तरह खड़े थे. और वो थक चुकी थी, तो अंत में वो अपने ये ढूंढने के लिए कि वो कहाँ है, वो एक पाथ पर आ गई. शी वॉकड अलॉन्ग इट टिल शी केम टू अ क्लियरिंग. वो उस पाथ पे चलती रही जब तक वो किसी क्लियर इलाके में नहीं. क्लियरिंग मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर उसे पेड़ पौधों के अलावा कुछ और जगह भी खाली दिख रही हो. मतलब पेड़ पौधे जो थे अब वो थोड़े दूर हो गए हो या छोटे हैं, तो आपको एरिया जो है क्लीन दिखाई देता है, बहुत दूर तक क्लियरिंग दिखाई देती है, सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं कि हाँ वहाँ झरना है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ पेड़ हैं या छोटे पेड़ हैं, इस तरह से. There she saw a strange cottage with a tiny door, tiny windows and a tiny chimney pot. So यहाँ उसको कुछ अजीब से कॉटेज दिखाई दिए, छोटे छोटे से कॉटेज, जहाँ पर बहुत छोटे से डोर थे, बहुत छोटी सी विंडोज़ थी, बहुत छोटे से चिमनी पॉट थे. Everything about the cottage was much tinier than it ought to be. So ये सब कुछ जो था कॉटेज के बारे में बहुत अजीब था, क्योंकि वो सब इतना छोटा था जितना सोचा भी नहीं जा सकता था. स्नो वाइट पुश द डोर ओपन. उसने स्नो वाइट ने क्या किया, उस डोर को पुश किया और डोर जो था वो खुल गया. आई वंडर हु लिव्स हियर. वो सोच रही थी कि यहाँ कौन रहता होगा. शी सेड टू हरसेल्फ पीपिंग अराउंड द किचन. किचन में झांकते हुए, पीपिंग मतलब झांकना. What tiny plates and spoons. कितनी छोटी प्लेट्स और स्पून्स हैं. There must be 7 of them. The table laid for 7 people. ये तो लग रहा है कि इस घर में करीबन 7 लोग तो रहते होंगे, क्योंकि जो टेबल है वो 7 लोगों के लिए लगा है. Upstairs was bedroom with 7 neat little beds. और ऊपर एक बेडरूम भी है जिसमें 7 लोगों का बेड है जो बहुत साफ सुथरा है. Going back to kitchen, Snow White had an idea. किचन की तरफ जाते समय स्नो वाइट को एक आइडिया आया. I will make them something to eat. मैं इन 7 के लिए कुछ बना देती हूँ. When they will return home, they will be glad to find a meal ready. वो बहुत खुश होंगे जब वो घर वापस आएंगे और देखेंगे कि खाना बना हुआ है. Though Snow White. Toward dusk, 7 tiny men marched homewards singing. But when they opened the door, to their surprise, they found a bowl of hot steaming soup on the table. Upstairs was Snow White,
were fast asleep on one of the beds. The chief dwarf prodded her gently. "Who are you?" he asked. Snow White narrated her sad story, and tears sprang to the dwarf's eyes. Then one of them said, as he noisily blew his nose, "Stay here with us." So, जब शाम का समय हुआ, तो वो सातों के सातों ड्राफ्ट जो थे वो जंगल में अपना काम ख़त्म करके अपने घर लौटे। जब उन्होंने गेट खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि टेबल पे एक हॉट सूप का बाउल पड़ा हुआ था जिसमें उन सब के लिए सूप था। और उन्होंने देखा कि अब स्टेयर सीढ़ियों के ऊपर जो स्नो वाइट थी वो सो गई थी, ठीक है, एक बेड पर। सो एक चीफ ड्राफ्ट जो था वो उसके पास गया और उसको आराम से जेंटली उसको प्रोडेक्ट करके उससे पूछा, थपथपा के पूछा कि तुम कौन हो। तो स्नो वाइट ने अपनी पूरी स्टोरी जो थी उन्हें सुना दी और उसकी आंखों से पानी गिरने लगे, और उसको देखकर ड्राफ्ट्स भी जो थे उनकी आंखों से भी पानी गिरने लगे। उनमें से एक ड्राफ्ट ने अपनी नोज़ को, जैसे हम रोते हैं तो क्या होता है, हमारी नाक बहुत भर जाती है ना, तो उसने अपनी नाक को साफ करते हुए बहुत ज़ोर से ब्लू करते हुए बोला कि तुम हमारे साथ यहीं रहो। हुर्रे हुर्रे, दे चीयर डांसिंग जॉयफुली राउंड द लिटिल गर्ल। सो वो हुर्रे हुर्रे मतलब जब भी हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो हम इस तरह से आवाज़ निकालते हैं ना, वो सब एक चीयर हो गए, मतलब खुश हो गए और खुशी से नाचने लगे उस छोटी लड़की के अगल बगल। द ड्वार्फ सेड टू स्नो वाइट, "You can live here and tend to the house while we are done the mine. Don't worry about your stepmother leaving you in the forest. We love you and we will take care of you." Snow White gratefully accepted their hospitality, and next morning the dwarfs set off for a walk. But they warned Snow White not to open the door to strangers. So, अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ रहो, कोई बात नहीं, हम अपने लिए भी घर बना लेंगे और तुम्हारे लिए भी होगा, और तुम अपनी जो स्टेप मदर है उनकी चिंता मत करो, जो उन्होंने किया तुम्हारे साथ, तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ दिया, उसके बारे में मत सोचो, हम तुमसे प्यार करेंगे, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और स्नो वाइट को बोला कि स्नो वाइट ने उनकी हॉस्पिटैलिटी जो थी, या जो उनकी जो मेहमान नवाजी थी वो एक्सेप्ट कर ली। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब ड्रॉप्स उठे अपने काम को जाने लगे, तब उन्होंने स्नो वाइट को वार्न किया कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए गेट नहीं खोलना है। जैसे आपकी मम्मी भी घर से बाहर जाते समय आपको बोल के जाती है ना कि मैं जब तक वापस नहीं आऊँ कोई भी आएगा गेट नहीं ओपन करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही स्नो वाइट को भी ड्राफ्ट्स ने एक ये कन्वे किया कि आपको गेट नहीं खोलना है चाहे कोई भी आ जाए। Meanwhile, the servant had returned to the castle with the heart of a roe deer. He gave it to the cruel stepmother, telling her to belong to Snow White so that he could claim the reward. ठीक है, सो क्या हुआ, सर्वेंट जो था अगले मॉर्निंग वापस आ गया। वापस आया उसने विद द हर्ट ऑफ रो डियर का एक हर्ट लेकर, और उसने बोला क्रूअल स्टेप मदर को कि ये जो है ये स्नो वाइट का है, और ताकि ये जो रिवॉर्ड है वो क्लेम कर सके, ताकि उनसे वो रिवॉर्ड मांग सके कि वो मर गई, मैंने उसे मार दिया, या जो कुछ भी था ऐसे कहकर। हाईली प्लीज द स्टेप मदर टर्न अगेन टू द मैजिक मिरर, बट हर होप्स वर डैश्ड, फॉर द मिरर रिप्लाइड, द लवलीस्ट इन द लैंड इज स्टिल स्नो वाइट, who lives in the Seven Dwarfs cottage down in the forest. The stepmother was beside herself with rage. She must die, she screamed. Discussing herself as an old peasant woman, she put a poisoned apple with the other in her basket. Then, take the quickest way into the forest. She crossed the swamp at the edge of the trees. She reached the bank unseen, just as Snow White stood waving goodbye to the seven dwarfs on their way to the mine. Okay. Snow White was in the kitchen when she heard the sound at the door. Knock, knock. Who's there? She called suspiciously, remembering the draft advice. Okay. So अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ क्या हुआ कि जैसे वो जो ड्राफ्ट्स थे वो माइंस में काम करते थे, तो वो माइंस के लिए जाने लगे और उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको किसी के लिए गेट नहीं खोलना है। तब तक ये सर्वेंट अपने कैसल में वापस पहुंचा। उसने जो स्टेप मदर थी उसको बोला कि मैंने तो उसको मार दिया है और आप मुझे मेरा जो रिवॉर्ड है वो दे दीजिए। तो जो स्टेप मदर थी वो बहुत खुश हुई और उसने जाके मैजिक मिरर से वापस पूछा, ये सोचते हुए कि अब मैजिक मिरर ये कहेगा कि सबसे सुंदर लैंड पे वही है। मगर अब जो मैजिक मिरर था उसने क्या बोला कि अभी भी स्नो वाइट ही सबसे सुंदर है इस लैंड पर, जो कि सेवन ड्रॉप्स के साथ रहती है कॉटेज में, जो कि फॉरेस्ट में है।
है ना। और उसकी मदर को जब ये चीज़ें सुनाई दी तो उसके अंदर फिर से उसके लिए वही द्वेष भावना, मतलब वही चीज़ें जागृत अंदर उसके दिल में वही चीज़ें फिर से भर गई, जैसे वो चाहती थी कि वो मर जाए ताकि दुनिया में उससे ज़्यादा सुंदर कोई ना हो। सो वो चिल्लाने लगी, शी मस्ट डाई, उसको मरना होगा, उसको मरना होगा। और ये चिल्लाते चिल्लाते उसने क्या किया कि वो अपने आप को उसने एक ओल्ड पीजेंट वुमन में कन्वर्ट किया, मतलब कि अपने आप को उसने ऐसे ड्रेस कर लिया कि वो एक बहुत बूढ़ी सी औरत है। और उसने बस एक एप्पल को पॉइजन किया, मतलब उसमें जहर डाला और उसको अपने बास्केट में रख लिया बाकी एप्पल्स के साथ। और फिर वो सबसे छोटा रास्ता या क्विकेस्ट वे जो सबसे जल्दी उसे फॉरेस्ट में पहुंचा दे, ऐसे रास्ते के थ्रू उस जंगल में पहुंची। उसने स्वाम को क्रॉस किया, स्वाम मतलब होता है दलदली इलाका, है ना, एट द एज ऑफ द ट्रीज। और उसके बाद वो ऐसे बैंक पे पहुंची जिसको किसी ने देखा नहीं था। और फिर स्नो वाइट वहाँ पर उसे दिखी कि वो जो 7 ड्रॉप्स थे उसको वेव करके गुड बाय कह रही थी। स्नो वाइट वॉज इन द किचन व्हेन शी हर्ड द साउंड एट द डोर। जब स्नो वाइट जब किचन में थी तब उसने डोर पर एक आवाज़ सुनी, नॉक नॉक की। हु इज़ देयर, शी कॉल्ड सस्पिशियसली, रिमेंबरिंग द ड्रॉफ एडवाइस। जो ड्रॉफ ने उसे एडवाइस दी थी उसको याद रखते हुए जो स्नो वाइट थी उसने सस्पिशियसली पूछा कि कौन है। आई एम एन ओल्ड पीजेंट वुमन सेलिंग एप्पल्स, केम द रिप्लाई आया कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मैं एप्पल्स बेच रही हूँ। आई डोंट नीड एनी एप्पल, थैंक यू, शी रिप्लाइड। उसने बोला, जो पीजेंट लेडी आई थी, मतलब जो उसकी स्टेप मदर थी, उसने ये बोला। फिर उसके बाद जो स्नो वाइट थी उसने रिप्लाई दिया कि मुझे एप्पल नहीं चाहिए, धन्यवाद, बट दे आर ब्यूटिफुल एप्पल्स एंड वे एवर सो जूसी। ये बहुत सुंदर एप्पल हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी भी हैं। सेड द वेलवेट वॉइस फ्रॉम द आउटसाइड डोर। दरवाजे के बाहर से बहुत ही मखमली आवाज़ में यह रिप्लाई जो था वो उसके कानों तक आया। आई एम नॉट सपोज टू ओपन द डोर टू एनी वन, सेड द लिटिल गर्ल। जो लिटिल गर्ल थी उसने बोला कि मुझे ये गेट खोलने की अनुमति नहीं है। हु वॉज रिलुक्टेंट टू डिसोबे हर फ्रेंड, जिसने जो अपने दोस्तों का जो कहा था उसको डिसोबे नहीं करना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं मानना चाहती थी, है ना। सो वो उसने ये इस तरह से उसे बताया। एंड क्वाइट राइट टू, गुड गर्ल, इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू ओपन अप टू स्ट्रेंजर देन ऑफ कोर्स यू कैंट बाय, यू आर अ गुड गर्ल इंडीड। Then the old woman went on, and as a reward for being good, I am going to make you a gift of one of my apples. Without a further thought, Snow White opened the door, just a tiny crack, to take the apple. So, उसने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्तों की जो बात है उसको मान रही हो, उन्हें डिसोबे नहीं कर रही हो या उनकी बातों का ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं मान रही हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और तुमने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि तुम स्ट्रेंजर्स के लिए गेट नहीं खोलोगी, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम जो है एप्पल्स को नहीं खरीद सकती, बट तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ अच्छे होने का। वो ये है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक एप्पल छोड़ के जा रही हूँ एज अ गिफ्ट। विदाउट अ फर्दर थॉट, बिना कुछ सोचे हुए स्नो वाइट ने गेट को खोला और अपने छोटे से क्रैक में से उस एप्पल को ले लिया जो उन्होंने एज अ रिवॉर्ड वहाँ छोड़ा था। देयर नाउ इजंट इट दैट अ नाइस एप्पल, स्नो वाइट बाइट इनटू द फ्रूट एंड एज शी डिड फेल टू द ग्राउंड इन अ faint. The effect of the terrible poison left her lifeless instantly. Now, chuckling evilly, the wicked stepmother hurried off. But as she ran back across the swamp, she tripped and fell into the quicksand. No one heard her cries for help, and she disappeared without a trace. Okay. So, क्या हुआ कि उन्होंने जो स्नो वाइट थी उसने गेट खोल के एप्पल ले लिया। एप्पल लिया तो उसने देखा कि एप्पल जो था वो बहुत सुंदर था, और एप्पल देखते ही उसने क्या किया, फ्रूट की एक बाइट ले ली, और जैसे ही उसने एक बाइट काटी वैसे ही वो ज़मीन पे गिर गई। और वो जो टेरेबल पॉइजन उसको दिया गया था उस एप्पल के थ्रू, उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो थी वो एकदम लाइफलेस हो गई थी, मतलब उसकी जान नहीं बची थी। और ये सब चीज़ें सुनकर देखकर वो जो बूढ़ी औरत थी वो हंसती हुई, मतलब इविली हंसती हुई, मतलब कैसा होता है कि जब आप कुछ बदमाशी करो और आपकी बदमाशी की वजह से कोई गिर जाए तो आप कैसे हंसते हो,
उस तरह से वो हंसती हुई, जो उसकी विकेट स्टेप मदर थी, वो भागते भागते ही भूल गई रास्ते में कि उसको एक स्वाम्प भी क्रॉस करना है, और स्वाम्प में वो क्विक सैंड में फंस गई। ये दलदलिया इलाका होता है जहाँ पर आपका पैर अगर बार आगे फंस गया तो आप उसमें से अपने पैर को नहीं निकाल सकते, है ना, और धीरे 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 क्या आप धंसते चले जाएंगे। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ, और किसी ने उसकी हेल्प की जो पुकार थी उसको नहीं सुना, और धीरे धीरे वो उस स्वैम्प में डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, गुम गई, किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गई, विदाउट अ ट्रेस। मीनवाइल द ड्राफ्ट्स केम आउट ऑफ द माइन टू फाइंड द स्काई grown dark and stormy. Loud thunder echoed through the valley and streak of lightning piped the sky. Worried about Snow White, they ran as quickly as they could down the mountain to the cottage. इतनी देर में ड्राफ्ट्स जो थे वो अपनी माइंड से बाहर आए। उन्होंने देखा कि जो स्काई है वो डार्क होती जा रही है, स्ट्रॉमी होती जा रही है, बहुत थंडर हो रहा है, लाउड थंडर हो रहा है जो प्रोड्यूस हो रहा है पूरी वैली में, जो लाइटनिंग के स्ट्राइक मतलब कि बिजली कड़क रही है जो स्काई है उसमें। और ये सब चीज़ें देखकर उनको लगा कि जो स्नो वाइट है वो बहुत वरिड हो जाएगी, इसलिए वो सारे दौड़ते हुए माउंटेन से अपनी कॉटेज की तरफ चले गए। देयर दे फाउंड स्नो वाइट लाइंग स्टिल एंड लाइफलेस। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जाते उन्होंने क्या देखा कि स्नो वाइट जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके अंदर अब कोई ज़िंदगी नहीं बची। द पॉइजन एप्पल लाई बाय हर साइड। दे डिड देयर बेस्ट टू ब्रिंग हर लाइफ बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। उन्होंने देखा कि एक पॉइजन एप्पल जो है वो उसके बगल में गिरा हुआ है, मगर उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उसे वापस ज़िंदा कर सकें, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। दे वेप्ट एंड वेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन दे लेड हर ऑन अ बेड ऑफ रोज पेटल, carried her into the forest and put her in a crystal coffin. Each day they laid a flower there. उन्होंने क्या किया, वो बहुत रोए और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, एक रोज़ बेड बनाया, मतलब जो गुलाब के फूल होते हैं उनकी पंखड़ियों से पूरा एक बेड तैयार किया, उस पर उसे लिटाया और उसको फॉरेस्ट में ले जाकर उसको एक क्रिस्टल कफन में रख दिया। उस क्रिस्टल कफन पे वो रोज़ ले जाके वहाँ पर फ्लावर रख कर आते थे। Then one evening they discovered a strange young man admiring Snow White's lovely face through the glass. After listening to the story, the prince for he was prince, made a suggestion. If you allow me to take her to the castle, I will call in famous doctor to awaken her from the peculiar sleep. So उसने बोला, तो एक दिन क्या हुआ कि एक शाम को जब ये ड्राफ्ट्स वहाँ से जाते थे तो उन्होंने देखा कि एक जो बहुत सुंदर सा राजा है वो स्नो वाइट को जो है उस ग्लास के थ्रू देख रहा है, और फिर वहाँ जाकर उन्होंने सारी की सारी स्टोरी सुनाई। तो जो प्रिंस था उसने सजेशन दिया कि क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने कैसल ले जाऊँ, और कैसल में मैं वहाँ पर एक बहुत फेमस डॉक्टर को बुलाऊँगा और जो इसे इसके पिकुलियर स्लीप से उठा सकेंगे। सो शी लवली, आई वुड लव टू किस हर। ये इतनी प्यारी है कि मैं इसे किस करना चाहता हूँ। ही डिड, एंड एज thought of by magic the princess kiss broke the spell. और जैसे ही उस जो राजा था उसने उस स्नो वाइट को किस किया, वैसे ही जो इनका जो मैजिक था या जो स्पेल था वो टूट गया। मतलब जो भी जो एप्पल था उसको जो पॉइजन देकर खिलाया गया था, उस पॉइजन था या वो कोई मैजिक था, वो मैजिक तो था प्रिंस के किस की वजह से टूट गया। टू एवरीवन एस्टॉनिशमेंट, हर एक पर्सन के लिए ये एक अचंभित बात थी। स्नो वाइट ओपन हर आइज, स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोल दी। शी हैड अमेजिंगली केम बैक टू लाइफ, और वो अचानक से पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई थी। नाउ इन लव द प्रिंस आस्क्ड स्नो वाइट टू मैरी हिम एंड द ड्रॉप्स रिक्यूलेंटली हैड टू बिड गुड बाय टू स्नो वाइट। ओके, सो अब क्या था, प्रिंस जैसे ही स्नो वाइट ने आँख खोली, प्रिंस ने उससे बोला कि आप तुम मुझसे शादी कर लो, और ड्रॉफ्ट्स को उसको अंत में गुड बाय कहना पड़ा। From that day on, Snow White lived happily in a great castle, but from time to time she was drawn back to visit the little cottage down in the forest to her drafts friend. So उस दिन से स्नो वाइट जो थी वो अपने ग्रेट कैसल, बड़े से कैसल में बहुत खुशी से रहने लगी अपने राजा के साथ, और टाइम टू टाइम वो अपने दोस्तों से मिलने ज़रूर जाती थी उस लिटिल कॉटेज जो फॉरेस्ट में थे उनसे, और मिलने किससे जाती थी, अपने ड्राफ्ट फ्रेंड से। तो ये थी स्नो वाइट और उसके 7 ड्राफ्ट फ्रेंड्स की स्टोरी। सो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ऐसे दोस्त मिले हो जो आपका इतना केयर करते हो? सो दोस्त जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, है ना। सो आगे देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। रेक्यूलेंट, अनविलिंग और डिसइंक्लाइंड। ट्रेस,
indication of something having existed. Coffin, box in which a corpse is buried or cremated. Astonishment, amazement. Reculent, unwillingly. यहाँ पर दो बार reculent की मीनिंग दी गई है क्योंकि एक बार reculent था और एक बार reculently था. So it's unwillingly. Okay, brain tester. Answer zone, darken the correct option in OMR sheet. Okay, number 1 is she was very pretty with dash eyes and long black hair. So कैसी आंखें थी इस स्नो वाइट की? स्नो वाइट की आंखें ब्राउन थी, ब्लैक थी, ब्लू थी, येलो थी. तो ब्लैक और ब्राउन जो है वो बहुत कॉमन आइज होती हैं, राइट. येलो किसी की होती नहीं है, तो उसकी आंखें कैसी थी? ब्लू कलर की थी. सो इसका आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी. फर्स्ट में आपको सी ऑप्शन को प्रॉपरली कवर करना है, ब्लैक पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ करते हैं. ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर. नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं. स्ट्रेंजर, स्नो वाइट, ब्राइड, ब्राइब्ड, castle clearing, suspiciously, or castle. So number 1 is she dash him with a rich reward to take Snow White into the forest far away from the dash. So number 1 का आंसर है she bribed him. पहले वाले में आप bribed भरेंगे और लास्ट में far away from the castle, far away from the castle. Okay, यहाँ पर एक castle clearing भी लिखा है, वो आप पढ़ोगे जब बाकी क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा उसे कहाँ फिल करना है. नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. नंबर 1, टू एवरीवन's astonishment, Snow White opened her eyes. So it's a true statement. Okay, so सब आश्चर्यचकित रह गए थे क्योंकि स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोल दी थी, है ना, एक किस की वजह से. सो यहाँ पर टी आएगा, बॉक्स में आंसर आएगा टी. वैसे ही आप बाकी स्टेटमेंट्स को रीड करिए और फाइंड आउट करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स. मैच द फॉलोइंग. नंबर 1 पे है जेलस. जेलस का मतलब क्या होता है? एनविशियस, एनविशियस. ओके, ऐसे ही आप बाकियों को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे. यहाँ क्या है, इनके वर्ड की मीनिंग के साथ आपको मैच करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, हु वॉज द किंग्स डॉटर एंड हाउ वॉज शी. ओके, तो किंग्स की डॉटर कौन थी और वो कैसी थी? सो ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि जो किंग की डॉटर थी वो बहुत सुंदर थी, है ना. सो किंग्स डॉटर ग्रू अप हैप्पी एंड कंटेंटेड स्पाइट ऑफ हर जेलस स्टेप मदर. ये इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है. किंग्स डॉटर ग्रू अप हैप्पी एंड कंटेंटेड. शी वॉज वेरी प्रिटी एंड हैड ब्लू आइज एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर. हर स्किन वॉज डेलिकेट एंड फेयर, सो शी वॉज नेम्ड स्नो वाइट. ओके, सो इसका आंसर क्या है कि आप जो किंग्स की डॉटर थी वो कैसी थी? तो शी वॉज वेरी प्रिटी. और कैसी दिखती थी? हैड अ ब्लू आइज एंड लॉन्ग हेयर एंड हर स्किन वॉज डेलिकेट एंड फेयर. ओके, बस इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है. तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अब आप बाकी क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और चैप्टर में से इसी तरह से फाइंड आउट करके इसके आंसर्स को लिखेंगे. ओके, नाउ ग्रामर पोर्शन. कंजक्शन. कंजक्शन हमने पहले भी पढ़ा था कि दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. Conjunctions are indicators or markers. They are used to join words, phrases or clause. इन्हें हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए. दे शो हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड. ये हमें बताते हैं कि आइडियाज़ कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. को रिलेटिव कंजक्शंस आर यूज इन पेयर्स. एग्जाम्पल, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच एज. ओके, कोऑर्डिनेटिंग. Conjunctions are used to join sentences of equal rank. Example, but, or, therefore, so, however. Subordinating conjunctions are used to join an independent clause to another independent clause. Another dependent clause. Example, after, before, unless, although, if. So, fill in the blanks. इस fill in the blanks में आपको conjunctions fill करना है. ठीक है, both come here and go there. जैसे हमने को रिलेटिव कंजक्शंस पढ़े थे ना, तो उसमें दिया हुआ था, वैसे ही हमने इसको यहाँ पर फिल किया है. बोथ कम हियर एंड गो देयर. ही नॉट ओनली रोट एन ऐसे बट ऑल्सो रीड द चैप्टर. उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा, उसने चैप्टर भी रीड किया. ठीक है, कैसे दो सेंटेंसेस को यहाँ पर कंजक्शन लगा के ज्वाइन किया गया है. आपको ऐसे बाकी रीड करने हैं और इसके आंसर्स को इनमें कंजक्शंस ही फिल करने हैं. आगे आते हैं कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. Read the poem. I hope that you believe me, for I would
tell a lie. I cannot turn my science homework in, and this is why. I messed up the assignment that you gave us yesterday. I bubbled from its test tube and went slithering away. So यहाँ एक पोम है जिसमें बताया गया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बिलीव कर लोगे, क्योंकि मैंने झूठ बोला है। मैंने जो है साइंस का होमवर्क नहीं किया, इसलिए झूठ बोला, ठीक है। और मैंने जो असाइनमेंट था उसको भी मेस्ड अप कर दिया, जो आपने हमें येस्टरडे कल दिया था। और जो बबल थे फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में से जो बबल आ रहे थे वो भी मैंने इधर उधर बिखेर दिए हैं, ठीक है, स्लिथरिंग अवे। सो ये थी पोम। अब यहाँ जिस तरह की पिक्चर दिख रही है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे नोटबुक की बदमाशी करके भाग रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पीकिंग, रीड द वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को आपको जोर से पढ़ना है। बिलीव, ब्रबल्ड, साइंस, स्लिथरिंग, मिस्ड, yesterday, assignment. Next is activity zone. Write down short summary of Snow White and 7 Dwarfs and draw a sketch of Snow White. आपको शॉर्ट समरी लिखनी है यहाँ स्नो वाइट और 7 ड्रॉप्स की, और यहाँ एक पिक्चर भी बनानी है। ओके, नाउ कंप्लीट जोन, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजन यूजिंग अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। आपको कंपैरिजन यहाँ देना है और बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं उनके साथ उनको यहाँ पर अप्रोप्रिएट जगह पे फिल करना है। एज डैश एज अ बैट, as tough as a bat, as poor as a bat, as smooth as a bat, as green as a bat, as blind, as white, as pretty, as sharp. So यहाँ क्या आएगा? as tough as a bat. Okay, so yeah, as smooth as a bat. तो आगे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप किसके साथ और किस चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो। as dash as a ghost, so as white as a ghost, सफ़ेद घोस्ट की तरह सफ़ेद। as dash as stain, as शार्प एज स्टेन, और एज टफ एज स्टेन। स्टेन्स को कहा जाता है ना कि काफ़ी टफ होते हैं, तो एज टफ एज स्टेन। एज ग्रीन एज ग्रास, एज स्मूथ एज पिक्चर, और एज प्रिटी एज पिक्चर। एज डस एज अ चर्च माउस, एज ब्लाइंड एज अ चर्च माउस, और एज शार्प एज अ चर्च माउस। सो ये आपको कंपैरिजन यहाँ पर लिखना है। ओके, सो आप होपफुली इसको फिल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ के दे दिए हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आपको वैसे उसको फिल करना है। सो यहाँ हमारे चैप्टर का होता है एंड। होपफुली आपको स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी होगी। चैप्टर की पेंडिंग एक्सरसाइजेस को अब आप खुद से करेंगे।